वेलकम टू पंचम तंत्र। आज बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की चीज़ के बारे में और वो है कॉपी। पंचम दा को कई बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो कॉपी कैट थे। कई सारे कमेंट्स में मेरे यहाँ पे कई बार लोग लिखते कर ये गाना तो कॉपी किया था पंचम दा ने, बिल्कुल कॉपी किया था। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरे पंचम दा कॉपी कैट थे। और इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। देखिए क्या होता है, हम जब बात करते हैं कॉपिंग और इंस्पिरेशन के बारे में, तब कोई भी चीज़, कोई भी इंस्पिरेशन ये कॉपी के बिना नहीं होती। कॉपी ये पहली सीढ़ी होती है, इंस्पिरेशन ये आखिरी सीढ़ी होती है। आप पहली सीढ़ी लेकर ही आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाते हो। जब आपको किसी चीज़ को देखकर लगेगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगे, मुझे इसको कॉपी करना है, तब आप वो कॉपी करके उस चीज़ से आगे क्या बन सकता है ये सोचोगे। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ पंचम तंत्र के, तो इसके लिए मेरे दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस ये है ऑफकोर्स कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और दूसरा बड़ा पर्पस ये होता है कि मुझे देख के, यार मेरे वीडियोस देखकर आपके मन में भी ये चीज़ आए कि माधव को देख के, मैडी को देखकर हम लोग भी इस तरह एक्सप्लोरेशंस करें पंचम दा के बारे में। आपको ऐसी और चीज़ें मिलेंगी जो मैडी को नहीं पता, जो मैं आपसे सीख सकता हूँ, और इसी तरह हम पंचम दा के बारे में और जान सकते हैं। ये एक तरीका है, आप किसी चीज़ को देखकर इंस्पायर होते हैं एंड देन यू डू समथिंग, अ न्यू थिंग आउट ऑफ इट। हाल ही में एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने देखा, वायरल हुआ था। स्वप्निल राजशेखर जी का वीडियो था ये, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि पंचम दा ने एक ही साल में एक ही ट्यून के 3 अंतरे बनाए, 3 अलग अलग गानों के अंतरे सेम थे, एक ही साल में आए हुए। वो कौन से गाने थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसकी लिंक मैं स्वप्निल भाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर वहां पर जाके देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। लेकिन ये वीडियो देखकर मेरे मन में आया कि चलो इस थॉट को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं वो थॉट को आगे बढ़ा और आपके साथ कुछ बहुत ही कमाल की चीजें शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, पंचम दा की आदत थी कि कोई भी गाना अगर सुने, क्या होता है, गाने का एक आधा भी फ्रेज होता है, वो फ्रेज से और कई सारे गाने पैदा हो सकते हैं। और ये चीज जानने के लिए आपको वो फ्रेज से पहले यू शुड फील कि मुझे ये फ्रेज कॉपी करना है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कॉपिंग, मैं खाली बता रहा हूं कि एनी इंस्पिरेशन इन द वर्ल्ड, उसका बेस ये कहीं से कॉपी से ही होता है, वरना इंस्पायर नहीं हो सकते आप। तो पंचम दा ने कई बार दुनिया के बहुत सारे गाने सुने, जो गाने सुन के उनको लगा इस गाने का और कुछ हो सकता है, और उन्होंने किया और बहुत बेहतरीन गाने हमें दिए। खैर, कॉपी का डिबेट बहुत लंबा है, इसके ऊपर काफ़ी हमारी बहस भी हो सकती है, लेकिन आज का वीडियो उसके बारे में नहीं है। इस बारे में कि पंचम दा यूज्ड टू गो बैक टू हिज ओन सॉन्ग्स टू मेक न्यू सॉन्ग्स। क्या होता है, एक बार हमने गाना बना दिया, गाना रिलीज हो गया, तो गाना खत्म नहीं होता। वो गाना तो रिलीज हो गया, उसकी क्रिएटिविटी, उस गाने में कई सारे फ्रेजेस है, वो फ्रेजेस में से कई सारे और मेलोडीज पैदा हो सकती है। वो गाने का उतना पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल पंचम दा टैप किया करते थे। तो आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ गानों की जहां पे पंचम दा ने अपने ही गाने रिविजिट करके उसके कोई फ्रेज से और कोई गाने बनाए हुए, ऐसे गानों के बारे में आज बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा। तो 3-4 गाने मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कॉपी कैट आर डी बर्मन क्वेश्चन मार्क, जो मैं शो करता हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि किसी दिन आपके सामने मैं कर सकूँ। तो चलिए पहला गाने की बात करते हैं। फर्स्ट सॉन्ग जो इसमें मैंने लिया हुआ है, ये देखिएगा क्या होता है कि हर गाने की एक हुक लाइन होती है, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हुक लाइन होती है। हुक लाइन वो होती है जो गाने की पहचान बन जाती है। तो एक पंचम दा ने एक गाना बनाया था, बहुत ही हिट, उनका पहली सुपरहिट फिल्म थी तीसरी मंजिल, उसकी एक हुक लाइन थी। सोचिए ये हुक लाइन से कौन सा गाना बन सकता है। इसी हुक लाइन को अगर आप दिल में लाए, इस हुक लाइन के अंदर ऐसी प्रतिभा है कि इससे और भी गाने बन सकते हैं। तो इसी हुक लाइन से तीसरी मंजिल के अराउंड 7-8 सालों के बाद एक नया गाना जन्म लिया। सुनिएगा यही हुक लाइन किस तरह वो गाने में अरेंजमेंट बन जाती है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 आजा। तो आपने देखा,
आजा से निकलकर ये दोस्ती आ रहा है। क्या खूबसूरत है ये चीज़। एक गाना था, कारवा फिल्म में आया था, बड़ा प्यारा गाना था। आई रियली फील वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग्स टू सिंग जो आशा ताई ने किया है, दैया ये मैं कहा फंसी। उसकी जो अंतरा की एक आखिरी लाइन है, वो बड़ी प्यारी लाइन है। वो ना 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 ता ना ना ना। अभी इसी लाइन से, यही आखिरी लाइन जो अंतरा की है, वो दूसरे गाने में करीबन 10-12 साल के बाद फिर पंचम दा यूज करते हैं कि इस बार वो मुखड़ा की आखिरी लाइन है फिल्म की अंदर बाहर। देखिएगा किस तरह दोनों लाइंस कनेक्ट करते हैं। ये गोस मेरे एक दोस्त है आनंद सहस्त्रबुद्धे, वो हमेशा कहते हैं कि पंचम दा वॉज नॉट अ ट्रेंड सेटर, ही वॉज अ ट्रेंड चेंजर। वो अपनी ही ट्रेंड चेंज किया करते थे, ही कुडंट रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स। तो एक गाना बनने के बाद उस गाने के वो बहुत रेस्टलेस कंपोजर थे, वही यूज्ड टू गो बैक टू दैट सॉन्ग, उसमें से एक ट्यून में से कई ट्यून्स जन्म ले सकती है, ये समझने वाले कंपोजर थे पंचम दा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होता है, पंचम दा कई बार रिदम का खेल किया करते थे। तो टाइम सिग्नेचर्स होते 4/4, 4 बीट 1 2 3 4, या 3 बीट 1 2 3 1 2 3। कई हमारे वीडियोस है, मेरे ख्याल से बसेरा के गाने पे इसी पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अब ये ट्यून सुनिएगा, ये 4/4 में ट्यून बज रही है, ये ट्यून सुनिएगा। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, अरे कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। अभी यही ट्यून अगर 1 2 3 4 तारा तारा रा तारा तारा रा, इसको अगर मैं 3/4 करता हूं, 1 2 3 1 2 3 तारा तारा 1942। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, अरे कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। रुको, यहां पे मैंने बीच में एब्रप्टली इसलिए कट किया क्योंकि यहां पर आता है पंचम दा का जीनियस। कायदा कायदा के मुखड़ा से कुछ ना कहो कि पहले 2 लाइन्स सुनी लिए, बाकी के लाइन्स कहां से आए। तो हम चलते हैं फिल्म नमक हराम के मैं शायर बदनाम के इंटरल्यूड पर। ये इंटरल्यूड क्या है, अगर आपको याद होगा देखिएगा। अगर आपको इसका बीच का जो इंटरल्यूड म्यूजिक है वो अगर याद है, रा 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 टंग टंग तारा रा 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 टंग टंग तारा रा 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 तारा तारा रा रा रा। इसमें आपको कुछ ना कहो कि अगले 4 लाइनों की धुन भी मिल जाएगी। रा 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 तारा रा 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 रा। तुमको पता है ला ये पल ला रा 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 रा। सुनिएगा। मैं शायर बदनाम